हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 सितंबर, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतीयों के लिए बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान को एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों ने कल धो डाला। पाकिस्तान की इतनी शर्मनाक हार अभी तक कभी नहीं हुई होगी। भारत ने पाकिस्तान पर अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की। एशिया कप में 228 रनों से पाकिस्तान को हराया। विराट कोहली और राहुल के शतक देखने को मिले। कुलदीप ने भी 5 विकेट झटके। विराट कोहली और केएल राहुल दोनों की जोड़ी नंबर 1 बन गई, क्योंकि दोनों ने एशिया कप में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इसी महीने 17 सितंबर को आयुष्मान भव कार्यक्रम का आयोजन होगा। देश भर में 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएंगे और इसी दिन विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत करेगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चंद्रयान सूर्ययान के बाद अब समुद्रयान मिशन। पानी में 6000 मीटर नीचे जाएंगे 3 लोग। जी हाँ, देखिए, भारत का नया प्लान। चंद्रयान के बाद अब समुद्रयान की बारी। महासागर की इतनी गहराई में पनडुब्बी को लेकर भारत खोज करने निकलेगा। इस मिशन का नाम है समुद्रयान मत्स्य 6000। इसकी टेस्टिंग अगले साल 2024 में होगी और ये मिशन समुद्र तल से 6000 मीटर की गहराई में खनिजों का पता लगाएगा। यानी सोचिए, समुद्र की सतह से 6 किलोमीटर अंदर गहराई में जाएगा ये। और इसके साथ ही भारत ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। भारत मानव सबमर्सिबल बनाने वाला दुनिया का 6ठा देश भी बन चुका है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारत में अपनी सर्विस बंद करेगा कोइनबेस। कस्टमर्स को मेल किया 25 सितंबर तक अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर ले। अगर आपने भी कोइनबेस में पैसा लगाया, ये ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजर है एक, लेकिन ये भारत में अपनी सर्विस बंद करने जा रहा, तो सभी इसके इन्वेस्टर निवेशक जो हैं वो अपना पैसा विड्रॉल कर ले, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में इस साल भी नहीं फोड़ सकेंगे पटाखे। बेचने पर भी बैन लगा दिया। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। इस दिवाली पर ना ही पटाखे जला सकेंगे, ना ही बेच सकेंगे। दिल्ली के मंत्री का कहना है कि पड़ोसी राज्य भी ऐसे नियम बनाएं ताकि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। और इस नियम के साथ ही दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले पटाखों के लाइसेंस देने और निर्माण और भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में अब अगर दिल्ली में कोई पटाखा फैक्ट्री वाला या कोई दुकानदार व्यापारी खरीद बिक्री करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर सीधा 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान भी रखा गया है ना। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब व्हाट्सएप में आएंगे टेलीग्राम और सिग्नल ऐप्स के मैसेज भी। दरअसल मेटा कंपनी इस तरह के नए फीचर पर काम कर रही है, जिसमें इन तीनों ही ऐप को मर्ज कर दिया जाएगा व्हाट्सएप में। अब आप टेलीग्राम और सिग्नल के अलग अलग मैसेजेस को भी व्हाट्सएप पर ही रीड कर पाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में होता है ना, वैसे ही। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगली महामारी आने से पहले ही वार्निंग देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नया सिस्टम चिंताजनक और खतरनाक वायरस के वेरिएंट का पता लगाएगा और वायरस के म्यूटेशन की जानकारी भी देगा। दरअसल दुनिया भर के साइंटिस्ट अब इस तरह की नई तकनीक विकसित कर रहे हैं। जैसे अभी ये कोरोना महामारी आई दुनिया में, तो इस तरह की महामारी फ्यूचर में अगर कोई आती है तो पहले ही सुपर कंप्यूटर इंसानों को अलर्ट कर देंगे। इस सिस्टम का नाम रखा गया है EWAD, मतलब अर्ली वार्निंग अनोमली डिटेक्शन सिस्टम। और वहीं दोस्तों, आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ी खबर देखिए, जैसे ही शराब छोड़ते हैं, कैंसर वाला प्रोटीन हमारे शरीर में घट जाता है। ब्लड प्रेशर भी इससे कम होता है, एंजाइटी बढ़ सकती है। वैसे भी आपको पता होगा, शराब को सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इससे लिवर डैमेज हो सकता है, बीपी बढ़ सकते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हालिया वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च में ये बात सामने आई है, इसलिए इन बुरी आदतों से जितना दूर रहें उतना बेहतर है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार ने स्कूलों में एडमिशन की उम्र बढ़ाई। अब कम से कम 6 साल के बाद ही पहली क्लास में एडमिशन मिलेगा। अगले सेशन 2024 से ही हरियाणा राज्य में यह नया नियम लागू होगा। इससे पहले 5.5 साल तक के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन मिल जाता था, लेकिन अब पहली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए 6 साल की उम्र पूरी करना जरूरी होगा। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने सभी स्कूलों को नोटिस भी जारी कर दिया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर छत्रपति शिवाजी के खिलाफ एक पोस्ट कर दी गई। हिंसा भड़की, पथराव में और आगजनी की घटना में 2 लोगों की जान भी चली गई, 8 घायल हो गए। फिर महाराष्ट्र के सतारा जिले के उस इलाके में इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार के लालू यादव का कहना है कि दूल्हा तो इंडिया गठबंधन से ही बनेगा। G20 के नाम पर पीएम मोदी ने देश का पैसा फूंका। अब ये देखिए जरा, राजनेताओं को ये बात की अहमियत भी नहीं है कि G20 क्या चीज है, और आखिर भारत ने हजारों करोड़ रुपए इसके पीछे लगाए, तो उनका कुछ तो औचित्य बनता होगा। देखिए, G20 सबसे सफल रहा भारत में विकासशील देशों की आवाज बनने में और दुनिया के देशों की लीडरशिप करने के मामले में भारत कामयाब बना। इस G20 के द्वारा अलग खेमे के देशों को साधने में भी भारत ने सफलता हासिल की। ये रिपोर्ट सामने आ रही है G20 समिट के बाद। दुनिया भर के नेताओं का कहना है कि भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया। खेमों में बटी दुनिया को एक कुटुंब के रूप में जोड़ने में भारत सफल रहा और भारत ने ब्राजील को सौंपी आगामी G20 की अध्यक्षता। पीएम मोदी ने हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया ब्राजील को। और आपको पता होगा, G20 में जो एक प्लान बनाया गया उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। 6000 किलोमीटर लंबा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें 3500 किलोमीटर की लंबाई समुद्री मार्ग से जाएगी। 40% कम समय में यूरोप पहुंचेगा भारतीय सामान और इससे दुनिया भर के इन देशों के बीच ट्रेड बढ़ेगा, यानी व्यापार बढ़ेगा। और वहीं देखिए दोस्तों, सऊदी अरब के
क्राउन प्रिंस की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक वार्तालाप हुई और इसमें प्लान बनाया गया भारत और सऊदी अरब मिलकर रिफाइनरी प्रोजेक्ट में तेजी लाएंगे। ऊर्जा और स्पेस में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी दोनों देशों के बीच। और G20 के समापन के बाद चीन का भी पहला रिएक्शन देखने मिला। देखिए, फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि समिट से पॉजिटिव सिग्नल मिले, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिकवरी में मदद मिलेगी। G20 में पीएम मोदी ने हरियाणा के अशोक स्तंभ का भी जिक्र किया। तुगलक यमुनानगर से उखाड़ दिल्ली ले गया, ऐसे यहाँ देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र लगा हुआ हरियाणा की यमुनानगर में। इसे 2500 साल पहले सम्राट अशोक ने स्थापित किया था, है ना, कितना अद्भुत। और वही खबर है दोस्तों, मोदी सरकार में अब टेलीकॉम सेक्टर पर भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अमेरिका में बजा भारत का डंका। दरअसल G20 समापन के बाद देश के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि G20 के दौरान कई द्विपक्षीय वार्ताएं हुई और इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। खास करके टेलीकॉम सेक्टर पर भी फोकस रहा। टेलीकॉम के अंदर भारत की डिजाइन और मैन्युफैक्चर हुए इक्विपमेंट को अमेरिका के रिफ एंड रिप्लेस प्रोग्राम में स्वीकृति भी मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले कि पीएम मोदी से मिलकर मानवाधिकारों का मुद्दा उठाया। और G20 के बाद वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति बोले कि चीन से शीत युद्ध शुरू नहीं करना बल्कि दुनिया में संतुलन लाना है। और बाकी दोस्तों, कुल मिलाकर के इस G20 से दुनिया में भारत का कद तो बढ़ा ही है, सभी ने देखा इस बात को। रूस यूक्रेन जंग पर मतभेद के बावजूद ज्वाइंट डिक्लेरेशन करवाया पीएम मोदी ने। 8 देशों का इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को सीधा मुंह तोड़ जवाब देगा। और खबर है कि इंडिया गठबंधन में फिर से पड़ी फूट, क्योंकि G20 डिनर समारोह में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल हुई थी ना, तो उससे अब कांग्रेस भड़क गई। हालांकि टीएमसी ने भी जवाब देकर कहा कि मैं आपको पूछ कर जाऊंगी। और वैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 दिन के विदेश दौरे पर भी रवाना हो रही, दुबई और स्पेन जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, भारत और ब्रिटेन जल्द से जल्द FTA को अंतिम रूप में देने में जुटे हैं। और वही खबर है कि भारत बनेगा UNSC का स्थायी सदस्य, तो तुर्की को भी गर्व होगा, पीएम मोदी से मिलकर बोले राष्ट्रपति एर्दोगन, है ना। तो ये कुछ G20 का फाइनल माहौल रहा, मैंने आपको बता दिया अपडेट। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर राज्य में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। न सिर्फ मणिपुर में बल्कि असम सहित भारत के कई पूर्वोत्तर राज्यों में देर रात भूकंप के झटके आए। तीव्रता भी काफी ज्यादा थी, 5.1। रात में भूकंप के झटके लगने के बाद लोग बाग घरों से भी बाहर निकल गए डर के मारे। हालांकि फिलहाल किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा अभी 2-3 दिन पहले जो मोरक्को में भूकंप आया था ना, उसमें मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 2100 के भी पार पहुंच चुका है। अभी भी मलबे में दबे लोगों की जिंदगी तलाशी जा रही है। और मोरक्को के बाद अब इंडोनेशिया में भी धरती कांपी, 5.9 की तीव्रता से हिला मालुक प्रांत, है ना। और अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अमेज़न पर अभी ऑफर चल रहा, सेल चल रही है। टीवी पर मुनाफा 41% तक की छूट, सैमसंग स्मार्ट टीवी पर और भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स वगैरह पर अमेज़न डील्स का फायदा उठा सकते हैं आप। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि यूपी में अब नई सड़कों की 5 साल तक की गारंटी होगी। 5 साल तक सड़कें फूटेगी टूटेगी नहीं। और इस बार आने वाली नवंबर में दिवाली से पहले प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान भी चलाया है योगी सरकार ने। और खबर है दोस्तों, संदीप बख्शे अगले 3 साल तक के लिए फिर से बने ICICI बैंक के MD, भारतीय रिजर्व बैंक RBI से मिली मंजूरी। बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अफसरों पर अब केस चल सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला इसके लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है ना। और राजस्थान में कल और परसों 2 दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे 8-8 घंटे तक। और यहाँ तक कि राजस्थान की गहलोत सरकार को 15 तारीख के बाद तो 200 से भी ज्यादा पेट्रोल पंप संचालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी, क्योंकि राजस्थान राज्य में सरकार सबसे ज्यादा वेट वसूल रही है, वेट टैक्स। तो इसी को कम करने की मांग है इन पेट्रोल पंप संचालकों की। तो देखते हैं 2 दिन 8 घंटे पेट्रोल पंप बंद रहने के बाद आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वैसे देखिए, राजस्थान में रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का आज उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। राजस्थान के कोटा में ये विकसित किए जा रहे हैं। और वहीं देखिए, राजस्थान राज्य के 108 सरकारी स्कूल बने अंग्रेजी मीडियम के स्कूल। फिलहाल क्लास 1 से 5वीं तक ही इंग्लिश मीडियम में है, अगले साल 6ठी क्लास भी इंग्लिश मीडियम में होगी। और बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा, कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी को भी अब 50,000 रुपए तक मानदेय मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि छुट्टियों की सुविधा भी मिलेगी, लोकल लेवल पर ट्रांसफर तक भी हो सकेंगे। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाने वाले अतिथि विद्वानों को अब कार्य दिवस की बजाय 50,000 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाएगा। ये वाकई में बहुत बड़ी घोषणा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। अतिथि विद्वानों को ये बड़ी सौगात दी है चुनावी साल के माहौल में। और इसके अलावा भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 25% सीट इन्हीं के लिए आरक्षित होगी, मतलब कॉलेज व्याख्याताओं के लिए ही। और वही खबर है दोस्तों, अगले महीने 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश आएगी कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा, धार के मोहनखेड़ा में करेगी जनसभा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा कैथल में किसानों ने प्रदर्शन किया। 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की मांग है इनकी। 30,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा भी मांगा। बड़ी खबर है, 20 सितंबर को महाराष्ट्र जाएंगे बिहार के 180 मुखिया। पंचायती राज विभाग के सचिव ने कहा कि मुखिया हड़ताल पर नहीं है, काम हो रहा है। अच्छा, पंजाब सरकार की कुछ नई पहल देखिए आप। पंजाब में अब 999 रुपए में कर सकेंगे हवाई यात्रा। बठिंडा एयरपोर्ट का आज मुख्यमंत्री भगवंत मान उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट कोरोना काल के बाद से बंद था, लेकिन आज से फिर शुरू हो जाएगा। और पंजाब में 28 सितंबर को रेल रोको आंदोलन 2023 को लेकर फिर से चर्चा होगी। पंजाब के 16 किसान संगठनों की मीटिंग में तय की गई प्रदर्शन की रूपरेखा। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, मोहाली में टूरिज्म समिट एवं ट्रेवल मार्ट का आयोजन होगा। श्री अमृतसर साहिब में बनेगा सेलिब्रेशन
पॉइंट भी पर्यटन के लिए पंजाब सूटेबल है, ये कहना पंजाब सीएम का। मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा ऐलान, पंजाब में बनेगी फिल्म सिटी, अमृतसर में सेलिब्रेशन पॉइंट का निर्माण किया जाएगा। और एक बड़ी घोषणा देखिए आप, नशे का टीका नहीं बल्कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे, हाथों में थमाएंगे टिफिन। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि राज्य सरकार की कोशिशों से पंजाब में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। टाटा स्टील वगैरह ने जमशेदपुर के बाद सबसे बड़ा निवेश पंजाब में किया है और भी कुछ निवेश की जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर है पंजाब में सारागढ़ी गुरुद्वारे के 500 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिरोजपुर डीसी की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी इन लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी, सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया है। महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 15 अगस्त को इस बात की घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था। लेकिन अब छत्तीसगढ़ राज्य में ये फाइनली नियम बन चुका है। ऐसा नियम राजस्थान में पहले से ही लागू है। राजस्थान के बाद देखिए अब छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों को अब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ये आदेश पारित हो चुका है। और छत्तीसगढ़ के किसानों को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी सौगात देखिए आप, अगले खरीफ सीजन में बायोमेट्रिक सिस्टम से होगी धान की खरीदारी, ताकि मतलब कोई गड़बड़ी घोटाला ना हो और किसान भाई लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार पूरा फायदा मिल सके सरकार की योजनाओं का, है ना। और वहीं खबर है हरियाणा में अब अस्थायी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में भी बनेंगे परीक्षा केंद्र, 30 सितंबर तक कर सकेंगे आवेदन। पंजाब के लड़कों युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है, पंजाबी यूनिवर्सिटी से अब लड़के भी कर सकेंगे प्राइवेट तौर पर बीए और एमए। इतने दिन इसमें सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिलता था, लेकिन अब लड़कों के लिए भी प्राइवेट एडमिशन शुरू किए जा चुके हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, सरकार ने सुखद यात्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसमें टोल चार्ज से लेकर फास्टैग तक किसी की भी कंप्लेंट करनी अगर आपको तो तुरंत आप कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से हाईवे यूजर्स के लिए फायदे उठाने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सुखद यात्रा ऐप इसका नाम है। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में परिवहन विभाग में जिला परिवहन पदाधिकारी बनने की योग्यता में बदलाव किया गया और अब परिवहन विभाग में सिर्फ ये डिग्री वाले युवा ही बन सकेंगे डीटीओ। 1 जनवरी 2024 से बिहार राज्य में यह नया नियम लागू होगा और उसके लिए जो डिग्री तय की गई है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर चुके युवा ही बिहार राज्य परिवहन विभाग में अब डीटीओ बनने के लिए आवेदन कर पाएंगे। इंजीनियरिंग की डिग्री कुल मिलाकर अनिवार्य होगी, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, तमिलनाडु सरकार ने भी मध्य प्रदेश सरकार की ही तरह एक नई योजना शुरू की महिलाओं के लिए। हर महीने महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। तमिलनाडु सरकार कलेगनार मगलिर उरीमाई थोगई ठिम्मत नाम से ये नई योजना शुरू करने जा रही है। योजना का नाम ही कितना अनोखा है। इस योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब खबरों की सच्चाई की जांच करेगी सरकार। इस राज्य में मॉनिटरिंग पोर्टल हुआ लॉन्च। झारखंड सरकार की तरफ से खबरों पर नजर रखने के लिए प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल करके नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया PMMP, जिससे कि फर्जी खबरों का तुरंत पता लगाया जा सकेगा, है ना। और दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना, प्यार भरा लाइक दिल से, है ना। चलिए मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश गुजरात समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। महाराष्ट्र के 8 जिलों में येलो अलर्ट, हिमाचल में लैंडस्लाइड से नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया। उत्तर प्रदेश में देखिए बारिश से पिछले 24 घंटों में 19 लोगों की जान चली गई। लखनऊ में 18 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। अगले 7 दिन यूपी में ऐसा ही रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में कहीं धसी सड़क तो कहीं गिरी दीवार, 19 इंसानों समेत 138 मवेशियों की भी मौत हो गई, ध्वस्त हुई ट्रैफिक व्यवस्था भी। और ये घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश भी जारी किए हैं और कई जगहों पर स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए। जैसे देखिए आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने आज छुट्टी का ऐलान कर दिया। 12 सितंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा, स्कूल कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे। यूपी सीतापुर में भी 12 सितंबर को बंद रहेंगे 8वीं तक के विद्यालय, डीएम ने निर्देश जारी किया। वहीं देखिए आज नोएडा ग्रेटर नोएडा के भी सभी स्कूल बंद रहेंगे, डीएम की तरफ से आदेश जारी किया गया। और प्रियंका गांधी भी आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगी। यहाँ कुल्लू समेत 3 जिलों में बाढ़ प्रभावितों से मिलेगी। इन्हें रिसीव करने चंडीगढ़ जा रहे मुख्यमंत्री सुक्खू भी। मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट देखिए, दमोह सागर में आधा इंच बारिश हुई। जबलपुर गुना पचमढ़ी में भी बादल बरसे, अगले 3 दिन हल्की बारिश की संभावना है। बिहार में मोतिहारी कैमूर बगा और सीतामढ़ी में बारिश हुई। 8 जिलों में अभी भी अलर्ट है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रहने वाली, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं दोस्तों हमारे भारत के अलावा देखिए लीबिया में भी डेनियल तूफान कहर मचा रहा। 2 दिन में 150 लोगों की जान चली गई, जबकि 200 से ज्यादा लापता हैं। सरकार ने पहले इमरजेंसी और बाद में कर्फ्यू लगाया। और वहीं सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों राजधानी में 10 ग्राम सोने का रेट 59,990 24 कैरेट का और 22 कैरेट सोने का रेट 54,990 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और 1 किलो चांदी का रेट अभी भी 74,000 रुपए पर कारोबार कर रहा है ना। और कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगले साल ग्रेजुएट लेवल एग्जाम से इसकी शुरुआत हो सकती है। 2024 से 117 जिलों में होंगे एग्जाम सेंटर। और वहीं खबर है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से 1000 सहायकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नोटिफिकेशन भी आ चुका है। आरबीआई रिक्रूटमेंट 2023 का ग्रेजुएट डिग्री होल्डर्स को मौका मिलेगा। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा वगैरह में भी छूट रहेगी। कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं राजस्थान में देखिए आरपीएससी के एग्जाम देने वालों के लिए जरूरत
की खबर है। अब परीक्षाओं में जुड़ जाएगा 5वां ऑप्शन, कैंडिडेट्स जता सकेंगे सवाल हल न करने की सहमति भी। और यूपी बीएड काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। 75,000 तक रैंक वाले 15 सितंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ में भी अब एक साथ कई डिग्रियां ले सकेंगे स्टूडेंट्स। लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा मल्टी कोर्स फीचर लॉन्च कर दिया गया। और बड़ी खबर है दोस्तों, इस्लाम के साथ विज्ञान की पढ़ाई। उत्तराखंड के मदरसों में शिक्षा के नए सिस्टम से वक्फ बोर्ड भी खुश हो गया। मदरसों में धर्म शिक्षा के साथ साथ अब विज्ञान साइंस की शिक्षा भी सिखाई जाएगी, है ना। और दोस्तों सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 117 मदरसों में अब संस्कृत भाषा भी पढ़ाई जाएगी। एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया जाएगा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावितों को किराए पर मिलेगी आवासीय सुविधा। मकान का रेंट हिमाचल की सुक्खू सरकार खुद देगी। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। राहत शिविरों में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों को मकान का किराया देंगे। 2559 घर क्षतिग्रस्त हो गए। और वही खबर है दोस्तों, हरियाणा में अब सरकार 7 जिलों के किसानों की फसलों का खुद करेगी बीमा। बीमा कंपनी ने मना कर दिया तो हरियाणा सरकार ने खुद किसानों को बीमा योजना का फायदा देने के लिए ये फैसला किया है। और हरियाणा में पशुओं की टक्कर से मौत होने पर परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार की तरफ से यह घोषणा भी की गई। वहीं किसानों के लिए एक और राहत भरा ऐलान किया। 70% अनुदान पर 70,000 सोलर ट्यूबवेल लगाए जाएंगे, कनेक्शन दिए जाएंगे, है ना। और बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीनी स्टील पर 5 साल के लिए लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। चीन पर शिकंजा कसने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह नया फैसला लिया गया। और बड़ी खबर है, देश के कारोबारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। 1 नवंबर से लागू होगा जीएसटी इनवॉइस का नया नियम। और इस नियम के मुताबिक 100 करोड़ या इससे ज्यादा कारोबार वाली कंपनियों को 30 दिनों के अंदर अंदर जीएसटी रसीदों को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अच्छा, मार्केट में निवेश के कुछ अपडेट देखिए आप। 14 सितंबर को परसों सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा सामी होटल्स लिमिटेड का आईपीओ। और इसके अलावा भी जेगल कंपनी का आईपीओ भी 14 तारीख को खुल जाएगा। ये एक फिनटेक कंपनी है। इसके आईपीओ का प्राइस बैंड 156 से 164 रुपए प्रति शेयर तय किया गया। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का बड़ा फैसला, अब दैनिक वेतन कर्मी महिलाओं को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव। उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाल ही में जो महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने का यह फैसला लिया था, इस पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी अपनी सहमति दे दी है। वहीं उत्तराखंड में व्यावसायिक शिक्षा के लिए छात्रों को हर साल मिलेंगे 3-3 हजार रुपए। इसी महीने शुरू होगा हब एंड स्पोक मॉडल। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए उत्तराखंड के 47 स्कूलों में हब एंड स्पोक मॉडल लागू करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। और खबर है, उत्तराखंड देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को मिलेगी वैश्विक पहचान। जीआई टैग की सूची में 18 उत्पादों के नाम हुए शामिल। मार्केट से बड़ी खबर देखिए, निफ्टी पहली बार 20,000 के पार पहुंचा। 20,008 का ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड टच किया निफ्टी ने। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा पेमेंट करो वरना अगली तारीख को तिहाड़ जेल भेज देंगे। स्पाइस जेट कंपनी के चेयरमैन को 22 सितंबर तक 12.5 करोड़ रुपए पेमेंट देने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। वहीं मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी से खबर है, स्मार्टफोन G42 जो कि 5G फोन है, नोकिया ने लॉन्च कर दिया सिर्फ 12,599 रुपए में। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी AI कैमरे के साथ रिप्लेसेबल बैटरी भी मिलेगी इसमें आपको। 3 दिन के बैकअप का दावा कर रही है कंपनी। बॉलीवुड से खबर है दोस्तों, अगले साल 15 अगस्त को रिलीज होगी पुष्पा 2 फिल्म। अजय देवगन की सिंघम अगेन से क्लैश होगी ये फिल्म। और खबर है पॉलिटिक्स से, राजस्थान में कांग्रेस हर विधानसभा क्षेत्र में करेगी लाभार्थी सम्मेलन। ERCP को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने और 13 जिलों में 5 दिन तक की यात्रा निकालने का प्लान बनाया है। खबर है, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू को 14 दिन की जेल भेज दिया। स्पेशल सेल में रहेंगे, घर का खाना मिलेगा। TDP ने राज्य में बंद बुलाया। और वही टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, एप्पल 5G मॉडेम, क्वालकॉम और एप्पल के बीच एक नई डील हुई है। अब 2026 तक आपको 5G चिप एप्पल कंपनी की देखने मिलेगी। बड़ी खबर है, बिहार में 24 घंटे में डेंगू के 134 नए मामले सामने आए। सिर्फ राजधानी पटना में 36 नए मरीज मिले। दूसरे नंबर पर भागलपुर रहा। और बिहार में 11वीं 12वीं के लिए 40 वोकेशनल कोर्स की लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई स्कूलों की छुट्टी के बाद कर सकेंगे बच्चे। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भारी बारिश के बीच डेंगू का प्रकोप बढ़ गया। एक ही दिन में 23 नए मरीज मिले। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा संक्रमित आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर में 15 तारीख से शुरू होगी PM सम्मान निधि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा शुरू करेगी अभियान, दिलाएगी योजनाओं का लाभ भी। खबर है, उत्तर प्रदेश कानपुर से CSJMU में हिंदी पखवाड़ा 2023 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कुलपति ने कहा देश के आजाद होने के बाद भी हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ती है। वहीं खबर है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के प्राइवेट स्कूल 14 सितंबर को बंद रहेंगे। स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से कहा गया कि शिक्षा विभाग ने 250 करोड़ रोके हुए हैं और इन्हीं मांगों को लेकर 21 तारीख को प्रदर्शन भी करेंगे। और वह देखिए, छत्तीसगढ़ में बना योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2000 लोगों ने एक साथ किया सेतु बंद आसन। रायपुर रेंज IGP मौजूद रहे। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में भी 18-19 सितंबर को G20 की बैठक होगी। 3 लेयर की सुरक्षा में रहेंगे 50 देशों के प्रतिनिधि। 650 जवान, ड्रोन और डॉग स्क्वाड भी तैनात किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 18-19 सितंबर को ये G20 की बैठकें आयोजित होगी, है ना। इंडियन रेलवे का नया प्लान देखिए, गति शक्ति विश्वविद्यालय और एयरबस के बीच एक समझौता हुआ। 15,000 नौकरियों के अवसर आएंगे, है ना। और अंत में आज के एस्ट्रोलॉजी साइंस यानी ज्योतिष विज्ञान पर नजर डालें तो आज का राशिफल कहता है कर्क राशि के लोगों को गलतफहमियों से बचना होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत सुखद रहेगा और वृषभ राशि के लोग परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे। कुंभ राशि के लोग जीवन में संतुलन बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि
डेंगू किस मच्छर की वजह से फैलता है? हिंट दे देता हूँ आपको, नर मादा। उसका नाम क्या है कमेंट करके बताइए मुझे। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।